हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्थ। तो देखो, एकेडीयू की आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग आने वाली है, उसी के बारे में आप सबने बोला था कि भैया एक लॉन्ग वीडियो लेके आओ, मुझे एकेडीयू के बारे में सारी चीजें बताओ कि आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगी, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कैसे हमें रिपोर्ट करना है, सारी चीजें। देखो, ये वीडियो बेसिकली मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेके आया हूं जो एकेडीयू में फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, वीडियो को करना है शेयर। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किए सारी चीजें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका कवर करता हूं कि इस वीडियो में आपका मैं डिस्कस क्या क्या करने वाला हूं। ठीक है, तो उससे पहले देखो, अगर आपको लगता है कि आपका सीट अलॉट हो गया है तो आपका एडमिशन हो गया, बिल्कुल नहीं। आपका एडमिशन तब होगा जब आप अपनी फीस पेमेंट करोगे, अपने फीस के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे कॉलेज में जाके, तब होगा। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग मिस करते हो तो आपने एकेडीयू को जो भी 20 और 12 हजार रुपए दे रखे थे वो आपके वापस नहीं होंगे और आपकी जो सीट मिली हुई थी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा यूपी टेक 2026 जर्नी क्या है, कैसे राउंड है, कितने अलॉटमेंट हुए, क्या रिपोर्टिंग डेट है, यूपी में कौन कौन से कॉलेज बढ़िया है, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, एंड रिपोर्टिंग का क्या टाइम है, क्या डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें, एंड क्या होता है इंटरनल स्लाइडिंग, कैसे स्पेशल राउंड आपका होता है और आपकी क्या टिप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं कि आपका एकेडीयू का पूरा रिकैप क्या था। 13 to 16 जुलाई तक आपका राउंड 1 की चॉइस लिंक थी, लॉगिंग थी, एंड आपका राउंड 1 का रिजल्ट आया था 18 जुलाई को रात में 11 बजे के अप्रॉक्स, और राउंड 2 का आपका रिजल्ट आया था 24 जुलाई को रात में 2 बजे के अप्रॉक्स, एंड राउंड 3 का रिजल्ट आपका कल आया था 30 जुलाई को, वही मतलब मान लो उससे अगले दिन आया था 8 बजे सुबह तक, और आपका राउंड 4 का रिजल्ट आएगा आपका वही 3 अगस्त को। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, भैया मैंने सीट फ्रिज कर दिया था बट मेरा अभी तक अलॉटमेंट लेटर प्रोविजनल ही है, मतलब नॉट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। तो वो आपका आएगा जब राउंड 4 का रिजल्ट आपका आउट होगा, तो आपकी सीटें ऑटो फ्रीज हो जाएंगी और आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले मन में डाउट आता है, भैया फिजिकल रिपोर्टिंग है क्या? तो फिजिकल रिपोर्टिंग बेसिकली आपको जो कॉलेज अलॉट हो रखा है उस कॉलेज पे जाके, ठीक है, ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना, कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करना, ईआरपी कहते हैं उसको। ठीक है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चेक होगा, आपकी कॉलेज की फीस पे करनी होगी और आपको कॉलेज की तरफ से एनरोलमेंट नंबर एंड स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलेगा। ठीक है, और आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो 4 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक है और आपका टाइम जो रहने वाला है 10 AM से लेके एंड 4 PM तक आपका चलने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं रिपोर्टिंग विंडो 2026 यूपी टेक की। तो राउंड 4 के बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा जो 4 अगस्त लेके 7 अगस्त तक होगा। आपकी इंटरनल स्लाइडिंग की फिजिकल रिपोर्टिंग होगी 4 से मतलब आपका वही बिलिंगनेस होगा 4 से 7 तक, और उसका जो अलॉटमेंट होगा वो आपका 8 अगस्त को होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्पेशल राउंड जो कि आपका अलॉटमेंट आएगा 13 अगस्त को, रिपोर्टिंग आपकी 14-15 अगस्त को होगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा, भैया इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है? वैसे मान लो आपको आईटी लखनऊ में इलेक्ट्रिकल मिल गया, ठीक है, अब आप जब रिपोर्टिंग करके आ गए तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपने पोर्टल पे, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनल स्लाइडिंग, तो आपको यस करना है। अगर आपके चॉइस फिलिंग में आपको इलेक्ट्रिकल मिला है, अगर उसके ऊपर आपकी आईटी की मैकेनिकल होगी, सॉरी आपकी आईटी की इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, तो अगर उसमें सीट वैकेंसी रही तो आपको वो अलॉट हो जाएगा। यानी आपका जो इंटरनल स्लाइडिंग होता है वो विद इन अ कॉलेज होता है। ठीक है, वो कॉलेज के अंदर होता है और अदर कॉलेज में नहीं होता है, फिर आपको अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करने दोबारा जानी पड़ सकती है। कंप्लीट। उसके बाद आपको अपनी रिपोर्टिंग डिटेल कहां से मिलेंगी? सबसे पहले अपने एकेडीयू के पोर्टल पर लॉगिन करना है। आपको अपनी राउंड 4 के बाद आपका जो लेटर आएगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, उसको आपको डाउनलोड करना है एंड आपको उस पे रीड द रिपोर्टिंग वेन्यू एंड डेट एंड लेटर। ठीक है, आपको अपने कॉलेज के वेन्यू पे जाना है और जो टाइम बताया मैंने अभी प्रीवियसली आपको वहां जाना है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं टॉप कॉलेज इन गवर्नमेंट कॉलेज आपके जो यहाँ पे है। ठीक है, यूपी में आईटी लखनऊ, केआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, सेंटर ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग, देख सकते हो ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं, आपको पता ही होगा अब तक। तो ये आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एलयू हो गया, डीडीयू हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गया, बुंदेलखंड हो गया, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ हो गया, एमजीपी रुहेलखंड, बीर बहादुर सिंह, राम मनोहर लोहिया, तो ये सारे हो गए। एंड उसके बाद आपके कुछ प्राइवेट कॉलेज है, अजय कुमार गर्ग, जीएल बजाज, गलगोटिया, एबीएस, एनआईटी, जेएनआईओटी, आईएमएस, आरकेजीआईटी, फिर आपका आईटीएस, द्रोणाचार्य। ठीक है, अब बात आती है सीट कंफर्मेशन फीस कितनी जमा हुई थी। तो देखो, आपकी 20,000 जो जमा हुई थी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, एंड 12,000 जो जमा हुई थी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, भैया ये फीस जाएगा कहाँ? जब अपने आप कॉलेज जाओगे, आपकी कॉलेज फीस जितनी भी होगी उसमें से आपके 20 या 12 जो भी आपने पे किए थे वो फीस घटा के ही आपसे आगे की फीस मांगी जाएगी। कंप्लीट। आपका रिपोर्टिंग डे पे क्या क्या चीज ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको अपने लेटर डाउनलोड करना है, अपने कैंपस पहुंचना है, आपको जो अलॉट हो रखा है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक।
फिर अपना रिपोर्टिंग रजिस्ट्रेशन करना है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, आपको अपना फोटो निकलवा के ले जाना है, जो आपने जेईई मेंस में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाया था वही फोटो, ठीक है। आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना है, आपको कॉलेज की फीस पे करनी है और आपको एडमिशन कंफर्म एंड आपको एडमिशन का आईडी कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। आगे अब बात करते हैं कि अलॉटमेंट एंड फी डिटेल। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा अलॉटमेंट और फी डिटेल डॉक्यूमेंट क्या है। सबसे पहला आपको जो यूपीटेक से सीट अलॉटमेंट लेटर मिला था आपको वो लेके जाना है। फिर आपने जो यूपीटेक में रजिस्ट्रेशन किया था आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला था आपको वो लेके जाना है। जेईई मेंस का एडमिट कार्ड ले जाना है, आप किसी भी सेशन का ले जा सकते हो, बस लेके जाना है राउंड सेशन 1 सेशन 2 कोई सा भी। आपको सीट एक्सेप्टेंस जब आपने पे की होगी तो आपको 20 या 12 हजार का रिसिप्ट मिला होगा, आपको वो लेके जाना है। जेईई मेंस का आपको स्कोर कार्ड लेके जाना है एंड आपको जो आपने चॉइस फिलिंग लॉक की थी आपको वो चॉइस फिलिंग लेके जाना है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं आपका एकेडमिक आइडेंटिटी एंड डॉक्यूमेंट। अब एकेडमिक आपको क्या लेके जाना है, देखो आपको अपना क्लास 10th का मार्कशीट लेके जाना है, आपका वो डीओबी यानी बर्थ सर्टिफिकेट का भी आपका काम वो कर जाएगा। आपको अपने स्कूल से टीसी मिला होगा, ठीक है। एंड आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। क्लास 12th की मार्कशीट ले जानी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है स्कूल से। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट थे, यानी होते बहुत बच्चे जो प्राइवेटली पढ़ते हैं तो उनके पास कोई स्कूल नहीं होता है, तो यूपीटेक के वेबसाइट पे उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, आप उसको डाउनलोड करना और अपने तहसील से अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना, आपको वो लेके जाना है, ठीक है। फिर अपने पापा मम्मी दोनों का आधार कार्ड का कॉपी लेके जाना है। उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कैटेगरी का, अगर आपकी कोई कैटेगरी लाइक आपकी ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अगर आपको उससे अलॉटमेंट हो रखी है तो आपको वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है और साथ बाई साथ कॉपी लेके जाना है। और श्योर रहना कि आपका जो इशू हो रखा है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही हो, ठीक है। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो आपको अपनी सब कैटेगरी लेके जानी है। अगर आपका टीएफडब्ल्यू है तो इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है, अगर टीएफडब्ल्यू नहीं है तब भी आप लेके चले जाना, ठीक है। और इसका भी वही क्राइटेरिया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। अगर आपने अपना रूरल वेटेज लगा रखा था तो आपको रूरल वेटेज भी लेके जाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका ले जाना है जो सीएमओ से साइन होगा और आपका यूपीटेक के फॉर्मेट पे ही होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भैया मेरा एंटी रैगिंग नहीं बन पाया, कैसे बनाऊं एंटी रैगिंग। तो देखो एंटी रैगिंग अगर आपने बनवा लिया तो ठीक है, अगर नहीं बनवाए हैं तो सारे कॉलेज के जब आप जाएंगे रिपोर्टिंग करने तो उनकी एक खुद का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट देंगे, आप उसको फिल आउट कर लेना, दैट्स इट, ओके। अब उसके बाद आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जाना। माइग्रेशन उन्हीं को मिलता है जो सीबीएसई और एसएससी बोर्ड से हैं। अगर बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है क्लास 12 तो उनको माइग्रेशन की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। गैप ईयर का सर्टिफिकेट ले जाना उनके लिए है जो गैप ले रखे थे, यानी आपने क्लास 12 पास किया, आपने 1-2 साल कहीं तैयारी की तब आप एडमिशन ले रहे हो। जो बच्चे क्लास 12 पास आउट करके तुरंत एडमिशन ले रहे हैं उनको गैप की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप गैप 10, 10, 20, 50 किसी भी स्टैंप पे नोटरी करवा के बनवा के ले जा सकते हो, ठीक है। आप अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो अपने उसको सर्टिफिकेट लेके जाना है और अपने पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना 8-10 जो आपने जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन टाइम पे लगा रखे थे, ठीक है। पासपोर्ट फोटो पेरेंट यानी अपने पापा मम्मी के भी पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना, ठीक है। अपने बैंक पासबुक की कॉपी भी रख लेना, ठीक है। अब देखो वही चीज है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट सीबीएसई एसएससी ओरिजिनल नॉट अराइव्ड डेट अटैच द डिजी लॉकर। अगर आपका सीबीएसई एसएससी बोर्ड से हो क्लास 12 पास किया, आपकी अगर माइग्रेशन स्कूल पे नहीं रखी है तो आपकी फॉर श्योर आपकी माइग्रेशन डिजी लॉकर पे आ गई होगी, आप जाके उसको डाउनलोड कर लेना, उसको लगा देना एंड बेस्ट आपका जब ओरिजिनल आ जाएगा तो आप अपना ओरिजिनल वाला वहां लगा देना, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मैंने बताया अगर आपको स्कूल से मिला है तो ठीक है, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो अपने तहसील से यूपीटेक के फॉर्मेट में बनवा लेना। कैटेगरी सर्टिफिकेट का वही है कि आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका यूपीटेक के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट के क्या रूल है? 3 रूल है। आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस जीरोक्स हर एक कॉपी का हर एक का 3-3 जीरोक्स करा के लेके चले जाना, ठीक है। और वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी आप अपना नीचे सिग्नेचर कर देना सारे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है तो एक काम करना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है पीडीएफ बना के अपने फोन में रख लेना। इनकेस अगर आप वो भूलते हो तो आप कहीं बाहर प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है। अब आती है इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग आपको बताया था ना कि अगर आपने फ्रीज कर दिया है और आपने रिपोर्टिंग कर ली है तो आपका क्या होगा, वहां पे यस करने का ऑप्शन आएगा, देन आपको उसी सेम कॉलेज में अपर ब्रांच मिल सकती है। तो बेहतर यही है, इसमें देखो आपको सारी चीजें दिख रही हैं। अब उसके बाद आता है इंटरनल स्लाइडिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे है। तो सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग ऐसे करोगे, आपका जैसे रिपोर्टिंग कंप्लीट हुआ तुरंत आपको अपने यूपीटेक के पोर्टल पे आना है, वहां पे इंटरनल स्लाइडिंग के लिए आपको पूछा जाएगा, आपको यस करना है, ठीक है। तो और उसके बाद उसका आपका अलॉटमेंट आएगा 8 अगस्त को। अगर आपका ब्रांच अपग्रेड होता है तो सेम कॉलेज में होगा, आपको रिपोर्टिंग करने दोबारा जाना पड़ सकता है। अगर नहीं होता है तो आपका वो ब्रांच जो आपका प्रोग्राम था आपको एज इट इज सेम रहेगा।
ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल राउंड, स्पॉट राउंड का। स्पॉट राउंड उनके लिए होता है जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है और जो बच्चे विड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, इनका अपना खुद का रजिस्ट्रेशन खुलेगा और इनकी जो सीट अलॉटमेंट आएगी आपकी आएगी 13 अगस्त को, एंड इसका जो रिपोर्टिंग है वो 14 और 15 अगस्त को है। ठीक है, स्पेशल राउंड में वही सीटें बचती हैं जो इंटरनल स्लाइडिंग में भी नहीं भरती है, वही सीटें आपकी स्पॉट राउंड में आती है। ठीक है, तो आपको कुछ प्रोसेस है, इसको आप देख लेना। एंड फी पेमेंट कितना आपको करना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भैया मुझे फी पेमेंट कैसे करनी है। तो आपने जो 20 और 12,000 फीस दे रखी थी वो आपके फीस से घट जाएगी। आपको ट्यूशन फीस इंस्टीट्यूट फीस करना पड़ेगा, आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस सब मिला के आपको टोटल पे आउट करना पड़ सकता है कॉलेज में। ठीक है, अगर आपका सीट TFW है तो जो ट्यूशन फीस है उसको हटा के और जो एक्स्ट्रा चार्जेस है आपको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके जो 20-22,000 रुपए थे ना, आपकी 20,000-12,000 रुपए, ये आपके जो एक्सटर्नल चार्जेस है आपको उसमें लगा दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो पेमेंट मोड होता है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन UPI यूज कर लेते हैं। बस कुछ कॉलेज भी ऐसे हैं जो DD यूज करते हैं, तो आप अपने कॉलेज पे बात कर लेना कि उनका पेमेंट मोड क्या है, उसी हिसाब से अपना पैसा लेके जाना। ठीक है, लास्ट चीज मेन सी बात करता हूँ कि आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। 5 मिस्टेक कभी मत करना, ठीक है, जिससे आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। आप अपना फिजिकल रिपोर्टिंग मिस मत करना। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत नेसेसरी है आपने उसको ले नहीं गए, ठीक है, उस सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना। कोई जैसे है ना रॉन्ग ओल्ड ID सर्टिफिकेट, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ओल्ड लेके नहीं जाना है। नॉट पेइंग सीट कंफर्मेशन फीस, अगर आपने 20-12,000 पे नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, अगर नेम DOB मिसमैच, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज और, अगर किसी बच्चे का नाम में कुछ मिसमैच है या पापा के नाम के मम्मी के नाम में कुछ मिसमैच है तो आप एक 10 रुपए के एफिडेविट पे लिखवा लेना कि इन दोनों व्यक्ति के नाम एक ही आदमी से जुड़ा हुआ है और उसकी नोटरी करवा लेना। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है तो वो आपका एफिडेविट काम कर जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है आपका गेम ओवर। इफ यू अपलोड डॉक्यूमेंट डू नॉट मैच द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट द एडमिशन गेट विथड्रॉ। ठीक है, तो वही चीजें हैं। प्रो टिप आपको बोला था, आपको अपने रिपोर्टिंग वेन्यू पे एक दिन पहले पहुंचना है। ठीक है, अपने फोन में एक मास्टर फोल्डर बनाना जिसमें आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं। ठीक है, यूपीटेक का वेबसाइट आप रेगुलरली चेक करते रहना, अपना पेमेंट मोड कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फाइन चेकलिस्ट आप दे सकते हो, ये जो चीजें थी मैं आपको बता ही रखा हूँ। ठीक है, और अपने पापा के आधार कार्ड, फोटोकॉपी सब कुछ लेके आना। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दो। तो अगर आप इसके रिगार्डिंग आपको कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।